फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हैं आकृति से। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप बिना पेन उठाए भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जैसे कि फर्स्ट आकृति को देखते हैं तो इसमें देखिए कि पहले ये एक सर्कल है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फिर इसको दो भागों में डिवाइड करने के बाद अगली आकृति में इसका दो भागों में डिवाइड करके इसके ऊपर रखा गया है। और फिर तो हमें ऐसे ही बताना है कि ऐसे ही हमें बताना है कि इस आकृति, जैसे ये वाली आकृति दी हुई है, ये वाली, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो सब बहुत ही आसान तरीके में आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये जैसे है फर्स्ट वाली आकृति जैसे है, तो इसको ऐसे लिखा गया है। तो अब इसको कैसे, इसको काट के कैसे उसके ऊपर रखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो इनमें से आपको बताना है, इन चारों में से कोई एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं। और ये भी बीच से कटा ही नहीं है, जैसे कि ये बीच से, मतलब ये वाली बीच से कटी होनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो चलिए ये हट गया, ये हट गया, और ये डी नंबर तो सेम ही है दिख रही है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो ये भी हट गई। तो अब क्या हो सकता है, यही हो सकती है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अब चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगली आकृति जैसे ये भी एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे कि ये सर्कल दिया हुआ है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ये 8 भागों में डिवाइड है। तो अगला जो दिया है वो स्क्वायर दिया है, तो इसको भी 8 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ये बहुत ही इजी है। तो इसमें देख लेते हैं जो ABCD आकृति दी हुई है, इनमें से कौन सी आकृति 8 में डिवाइड है। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, जो नहीं है उनको हटाते चलते हैं। ये भी नहीं है, बचा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये थोड़ा वो है थोड़ा, बाकी बहुत ही आसान है। आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस ध्यान से क्वेश्चन को देखना होता है और कुछ नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला क्या होगा। जैसे कि ये आकृति दी हुई है, ये सर्कल है, फिर ये राउंड दिया हुआ है, इसमें एरो का निशान इस तरफ है, फिर ये दिया है, इसमें भी एरो का निशान इसी तरफ है। तो इसका एरो का निशान ऐसे है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये हमको बताना है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और इसकी जो एरो का निशान है इसका इसी तरह, इसका जो एरो का निशान है ये इसी साइड है, और इसका भी इसी साइड है। तो इसका भी इसी साइड होना चाहिए, इस साइड तो होगा नहीं। तो ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, तो होगा क्या, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार अगला देखते हैं, इस आकृति में क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट आकृति को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेकंड आकृति का आंसर निकालना होता है। फर्स्ट आकृति ये है, तो इसमें ये एरो का निशान इस तरफ है और इसमें इस तरफ है, पर इसमें क्या पॉइंट है जो हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमें कैसे पता लगाना है कि जैसे कि इसमें क्या होगा कि ये देखिए, इसको ए पॉइंट है इसमें, और इसका एरो का निशान एक इस तरफ है, ये इस तरफ है ना, तो अगला इस तरफ होना चाहिए, और यहाँ पास एरो, और ये तो ऐसा कौन सा दिख रहा है,
ये तो सेम ही है, ये भी ना होगा। ये तो सेम ही है, ये भी ना होगा, यही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार हम अगली देखते हैं। ये रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो हम दो आकृति, ये आकृति ये है जैसे कि ये वाली, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये वाली आकृति देखेंगे, ये वाली, ये स्क्वायर है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब ये वाली आकृति देख के यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा उसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाए, ये स्क्वायर भी है और इसको कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया जाए। तो क्या होगा कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से अब देखते हैं कौन सा होगा, बी और सी में। तो कैसे पता लगाया जाए कि बी होगा कि सी होगा। तो ये कितने भाग है, 1 2 3 4, 4 है ना। अब इसमें देखते हैं कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसको 2 लाइनों से डिवाइड किया गया है। तो ये तो होगा नहीं, यही होगा, आंसर यही है। अब हम अगला देख लेते हैं, ये वाला। तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे, जैसे कि ये सर्कल है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और अगला क्या है, इस 4 भागों में डिवाइड किया गया, बीच में एक सर्कल ये है, बीच में भी एक सर्कल बना दिया गया। तो अब हमें इसको देख के इसका आंसर फाइंड करना क्या होगा। तो इसके अगले में भी यहाँ पास सर्कल होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, इसमें स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। तो सर्कल का, सर्कल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल है, ये तो इसके अंदर सर्कल है। तो ये स्क्वायर है तो इसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें सर्कल ये नहीं होगा। तो ये नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा। तो इसके अंदर ये नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है और इसके बीच में भी ये लाइनें कटी हुई हैं, तो ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सीधे सीधे है और ये ऐसे कटा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसमें सर्कल है बीच में ये, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जो कि आप पेपर में बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये आकृति है, इसको ध्यान से देखिएगा, बाकी ये कुछ नहीं होते हैं, बाकी सब सही सॉल्व हो जाता है। तो देखिए जैसे कि ये आकृति है, इसको कैसे सॉल्व करें। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और ये ऐसे, ये ऐसे है। तो अगली बार क्या हुआ है इसका कि ये जो है ये इस तरफ पलट गया है और इस तरह हो गया, ये उल्टा हो गया। और ये वाला देखिएगा ध्यान से कि ये उल्टा कर दिया गया, ये ऐसा है, ये वाला वहाँ पहुँच गया है और ये वाला जो है तो ऐसे आ गया है और ये वाला जो है तो ऐसे आ गया। तो अब अगला देखते हैं इसमें क्या होगा कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये दोनों ऐसे है। तो अगले में ये दोनों, ये तो ऐसी होनी चाहिए आकृति, ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा उल्टा सीधा सीधा करना है और ये इस तरफ होना चाहिए, ये वाला। तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे कहाँ पास होगा कि पहले इनको हटाते जाते हैं, कैसे क्या होगा। ये तो होगा नहीं, ये क्योंकि ये तो ये सेम ही है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी नहीं होगा। और अब कौन से देख लेते हैं, इन दोनों में से कौन होगा आप देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी नहीं होगा। इसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट हटा के देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। अब ये देखते हैं, इसमें ये होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में अपोजिट है, ये वाला देखिए, इसलिए ये होगा, यही आंसर है इसका।
अगला देख लेते हैं, ये वाला, ये ऐसे आकृति है,